और समझो कि त्रयोदशी और पूर्णिमा का भी होता है। और ध्यान भजन भी जहाँ लोग ज़्यादा लोग रहते हैं आश्रमों पर, वहाँ ध्यान भजन भी होता है। एक आदमी रहता तो वही बैठता है, जो रहे तो वही बैठे। और आपके समझो ज़्यादा होते हैं तो सामूहिक होता है, तो वहाँ भी होता है। तो शाम को ध्यान भजन, सुबह शाम मैं भी जाता था, बैठता था वहाँ। तो जब ध्यान भजन खत्म होता था तो जैसे अब आप लोग अभी सुन रहे हो, उसके बाद अभी खड़े हो गए, मिलने जुलने लगोगे, अपनी बात कहेंगे लोग, ऐसे वहाँ खड़े हो जाते थे लोग। तो जब मैं जाता था तो देखता था वो बच्चे जो ध्यान भजन के समय में खेलते रहते थे, उनको भी उनके माता पिता बुला लेते थे कि आओ आओ यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े रहते थे। तो एक दिन हमने बच्चों से कहा तुम चलो, तुम लोग हमारी कुटिया में चलो। तो जो बच्चे लाइन में खड़े थे, हमने कहा चलो वहाँ कुटिया में चलो। कुटिया में कुछ तो इक्का दुक्का मन बनाए जाने लिए, और नहीं तो उनके जिनके साथ वो आए थे, माँ के साथ या पिता के साथ, वो ले करके गए कि भाई बाबा बुला रहे हैं तो देखना चाहिए किस लिए बुला रहे हैं, क्या है, बच्चे को ले चला जाए। तो जब बच्चों को हमने बैठाया तो कहा नाम धुनी बोलो, एक नहीं बोला। अरे कभी बोला हो तब तो बोले, एक नहीं बोला। तो एक आदमी से अपने सत्संगी से कहा कि उनको नाम धुनी बुलवाओ। अब वो जब बुलवाने लगे तो इक्का दुक्का बोले, बाकी बैठा रहा घर भर रखा है इनसे, ये कम मौका मिले कि छुट्टी कर दें उसका भग जाए। तो हम गए तो हमारे लिए कुछ न कुछ लोग ले आते हैं, घर में कुछ ले आते हैं, चल कोई लाया कोई नहीं लाया, लाते हैं कोई नहीं लाते। कोई ये जरूरी नहीं रहता है कि ये बात कह रहा हूँ कि आप सब लोग को लेकर ले आओ, कितना हम खाएंगे क्या करेंगे। हम तो अभी इस उम्र में ज़्यादा कुछ खा पी भी नहीं पाते। तो अंदर मिठाई रखी थी हमारे यहाँ कुटिया में, तो उसको निकाल करके मैं लाया, जहाँ बरामदे में बैठे थे लड़के वहीं रख दिया। हमने कहा देखो इसमें मिठाई है, और जब गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो अभी बाद में मिठाई बटेगी। सबका मुंह चलने लग गया मिठाई के चक्कर। आप बोलने लगे छोटे छोटे ये जो न बोल ऐसे कुछ कहा है मालूम पड़े, उनका भी मुँह हिलने लग गए। अब पता एक दिन मिठाई, दूसरे दिन वो फिर खड़े हो गए। फिर हमने कहा चलो 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 वहाँ। दूसरे दिन फिर बुला के लाया, बैठाया, फिर आदमी को बुलवाना पड़ा अपने आदमी को। तीसरे दिन फिर, चौथे दिन क्या हुआ, हमने कहा देखें कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा नाम धोनी का। तो हम कुछ नहीं बोले, लड़कों को कहे ही नहीं कि तुम करो, उस दिन कुछ नहीं कहे। तो ये सारे लड़के मिठाई के लालच वाले वो सब कहाँ पहुँच गए, आखिर में जहाँ लाइन खत्म हो रही सब इकट्ठा खड़े हो गए लाइन से, यही इंतजार करें कि कहाँ कहाँ चलो। मैं समझ गया, तो हमने कहा चलो चलो वहाँ बैठो, चलो जल्दी करो, तुम लोग यहीं खड़े हो। बात करके गए वहाँ बैठे, और उन्होंने कहा कि फिर जब पहुँचे तो हमने कहा बोलो। उसी में से एक बोलने लग गया और वो दोहराने लग गए। तब से आप ये समझो कि कोई कहना ही नहीं पड़ा, जैसे खत्म हो अपने आप पहुँच जाए वहाँ मिठाई के लालच में। और जब तक मैं रहा तब तक उनको मिठाई खिलाता रहा, बुलवाता रहा। अब उनको रट गया। अब मान लो वो गए वहाँ और वहाँ बुलवा दिया, जैसे यहाँ मान लो बुलवा दे लड़कों, और घर पर नहीं बुलवाओगे आप तो भूल जाएंगे। तो आप इन बच्चों को थोड़ा सा कोई मीठा मीठा या कोई चीज नाम धुनी बुलवाने के बाद अगर दे दोगे तो बोलने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे बच्चे। और फिर यही बच्चे ही सब संभाल लेंगे। बाद में कोई भी बच्चा जो पहले पहुंच जाता था वहाँ और बोलने लगता था, जो पहुंच करके कोई धीरे जाता, कोई दौड़ के जाता, उम्र वाले थे ना, छोटे बड़े सब इस तरह के थे, तो वो तो छोटे बच्चे रहे देर में पहुंचे तो वही जो हराने लग जाए। ऐसे ही आप ये समझो प्रेमियों, जैसे गांव में बहुत आराम रहता है, शाम के समय में बहुत समय लोगों के पास रहता है। जो भी बूढ़े बुजुर्ग हो, आप बच्चों को इकट्ठा कर लो, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को अपने, और उनको नाम धुनी बुलवाओ, थोड़ा सा कुछ दे दो। नहीं कुछ है, चीनी है, गुड़ है, मीठी चीज को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, इलायची का दाना इकट्ठा करके ले गए और वही दे दिया, मुँह से मस्त हो जाते हैं। एक बार की और घटना बता दें आपको,
गुरु महाराज के पास रहता था, बहुत मौका मिला रहने। तो गुरु महाराज वहाँ खेत में निराई करवा रहे थे, निकाई घास